भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँखों से अंधे हो जाओगे, दरस नहीं तुम कर पाओगे। बुढ़ापा आने पर ये आंखें ठीक से दिखाई नहीं देती और भगवान का दर्शन करने के लिए आप मंदिर जाओगे भी तो दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक कि आपकी आंखें सही हैं, भगवान का दर्शन कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, नहीं तो बुढ़ापा में कोई काम बनेगा नहीं। और इस बात को भजनकार कहते हैं, आंखों से अंधे हो जाओगे, दरस नहीं तुम कर पाओगे। आंखों से अंधे हो जाओगे, दरस नहीं तुम कर पाओगे। दरस करो, दरस करो, दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बहरे हो जाओगे, भजन नहीं तुम सुन पाओगे। आदमी जवानी में क्या भूला रहता है, भजन भूला रहता है। आदमी सब कुछ सुनता है, फिल्मी गाना भी सुनेगा और भी बातें सुनेंगे, लेकिन वो भजन नहीं सुनता है। एक नौजवान आदमी को काम वासना की गीत, फिल्मी गीत पसंद होता, लेकिन बहुत कम नौजवान हैं जो भजन सुनना पसंद करते हैं। दिन भर में कम से कम सुबह और शाम तो सबके घर में भजन चलना ही चाहिए। सारी व्यवस्था है आपके घर में। एक अच्छा वातावरण परिवार में बनाना चाहते हो, बच्चों में एक अच्छा संस्कार देना चाहते हो, तो स्वयं भी भजन सुनो और सबको भजन सुनने के लिए कहो, क्योंकि जवानी में ही भजन सुनना चाहिए। कान जब बहरे हो जाएंगे तो कहां से भजन सुन पाएंगे। बुढ़ापे में सारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है, कान भी कम सुनाई पड़ता है, और इसीलिए भजनकार कहते हैं, कानों से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं तुम सुन पाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं तुम सुन पाओगे। भजन सुनो, सत्संग सुनो, भजन सुनो, मस्त जवानी में बुढ़ापा
किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जीभ से तुतले हो जाओगे भजन नहीं तुम गा पाओगे। आदमी को उम्र बढ़ने के साथ साथ आज देखने को मिलता है लकवा ग्रसित हो जाता है ये शरीर, तो ठीक से बोला नहीं जाता, आदमी तुतलाने लगता है। और जब तुतलाने लगेंगे तो फिर भजन कहां से गा पाएंगे। इसलिए आप जिसको भी मानते हैं, सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा है तो भगवान भोलेनाथ का भजन करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति श्रद्धा है, राम जी का भजन करें। भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं तो उनका भजन करें। किसी साधु संत के चरणों में समर्पित हैं, सदगुरु कबीर साहब के, तो उनकी चरणों में आप स्थान बनाएं, लेकिन भजन जरूर करें। क्योंकि यदि लकवा हो जाए इस शरीर को तो फिर आपसे कुछ गाया नहीं जाएगा। चाहे एक लाइन गाना आता हो चाहे 2 लाइन, भजन जरूर गाना चाहिए। और इसीलिए भजनकार कहते हैं जीभ से तुतले हो जाओगे भजन नहीं तुम गा पाओगे। अरे जीभ से तुतले हो जाओगे भजन नहीं तुम गा पाओगे। भजन गाओ भजन गाओ भजन गाओ